नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौपेसी अकेडमी से। आज हम 1857 की क्रांति होने के प्रमुख कारण तथा 1857 की क्रांति में असफलता के कारण तथा 1857 की क्रांति के बाद प्रभाव या परिणाम पर विचार करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, प्रशासनिक कारण। 1857 की क्रांति होने का पहला है प्रशासनिक कारण। पहला हम डिस्कस करेंगे प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण 1857 की क्रांति होने का पहला कारण है प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवाद नीति के कारण जन्म लेता है 1857 की क्रांति। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति, लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा साम्राज्यवादी नीति अर्थात हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसके तहत उन्होंने कुशासन अर्थात युद्ध से तथा गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत देशी रियासतों पर अधिकार किया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में साम्राज्यवादी नीति को प्रसार प्रचार तथा विस्तार हेतु अपनाया था हड़प नीति। हड़प नीति के अंतर्गत कुशासन प्रथा, कुशासन नीति अर्थात युद्ध के द्वारा देशी रियासतों पर अधिकार करना। दूसरा, गोद प्रथा निषेध अधिनियम। गोद प्रथा निषेध अधिनियम का तात्पर्य है, यदि कोई शासक का कोई संतान या वंशज नहीं है तो गोद लिया हुआ कोई भी व्यक्ति उसका उत्तराधिकार नहीं बन सकता। यही कारण है कि नाना साहब महारानी झांसी के झांसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत विलय कर लिया गया। दूसरा कारण है समकालीन परिस्थितियां। समकालीन परिस्थितियां, समकालीन परिस्थितियों से तात्पर्य है, जैसा कि हम जानते हैं भारतीयों ने अपने दिमाग में एक बात को बैठा लिया था कि हम अंग्रेज से हार चुके हैं। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 तथा बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764 और प्लासी के युद्ध 1757 से इस बात पर भारतीयों का मनन हो चुका था कि हम अंग्रेजों से हार चुके हैं। प्लासी के युद्ध 1757 से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई और यहां से भारतीयों के दिमाग में एक बात गहन कर गई कि हम अंग्रेज से पूर्णतः हार चुके हैं। इसी मानसिकता के बाद
ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सेना का युद्ध होता है रूस में, क्रीमिया का युद्ध तथा अफगानिस्तान के साथ अफगान का युद्ध। अफगान के युद्ध तथा क्रीमिया के युद्ध में रूसी से हारने के बाद भारतीयों को एक बात समझ में आ गया कि ब्रिटिश जो कि अंग्रेज जो कि हार चुके हैं क्रीमिया के युद्ध में रूस के साथ और अफगान के युद्ध को हारे हैं, अर्थात हम भी ब्रिटिश सरकार से युद्ध कर सकते हैं, हम भी अंग्रेज से युद्ध कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध 1757, बक्सर के युद्ध 1764 से भारतीयों के दिमाग में एक बात बैठ चुका था कि हम अंग्रेजों से हार चुके हैं, अर्थात हम पराजित हैं। लेकिन जैसा कि भारतीयों ने देखा कि अंग्रेज अफगानियों से अफगान का युद्ध हारे और रूस से क्रीमिया का युद्ध हारे, अर्थात हम भी अंग्रेजों से जीत सकते हैं। अगला है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार। बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार। ध्यान दीजिएगा, अंतिम मुगल सम्राट हुए हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा सम्राट मानने से मना कर दिया गया। बहादुर शाह जफर का नाम मुद्राओं से हटा दिया गया और बहादुर शाह जफर को दिए जाने वाले पेंशन को बंद कर दिया गया। इसी के साथ भारत में मुगल सम्राट के नेतृत्व में ही प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति, अर्थात 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता घोषित किए जाते हैं बहादुर शाह जफर। नाना साहब के साथ अन्याय, कानपुर के नाना साहब के साथ अन्याय, नाना साहब के साथ अन्याय। नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र से, नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया गया, अर्थात इन्हें साम्राज्य से बेदखल कर दिया गया। इसीलिए नाना साहब के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है 1857 की क्रांति। नाना साहब के नेतृत्व में 5 जून 1857 से प्रारंभ की जाती है 1857 की क्रांति। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय। महारानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका अर्थात लक्ष्मीबाई का विवाह होता है झांसी के शासक गंगाधर राव के साथ। इसी के साथ अब लक्ष्मीबाई बन जाती है झांसी की रानी, लेकिन इनका कोई संतान नहीं था और अंततः दुर्भाग्यवश 1853 में अकाल मृत्यु हो जाती है लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का 1853 में, और इनका कोई संतान नहीं है। लक्ष्मीबाई ने पुत्र गोद लिया दामोदर राव को।
लेकिन गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत महारानी लक्ष्मीबाई के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी कारण 4 जून 1857 को 1857 की क्रांति में कूदती है महारानी लक्ष्मीबाई। तो यह है प्रशासनिक कारण। 1857 की क्रांति के प्रमुख प्रशासनिक कारण है लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति, समकालीन परिस्थितियां जैसा कि ब्रिटिश सेना हारी थी अफगानियों से तथा क्रीमिया के युद्ध में रूसियों से, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार, नाना साहब के साथ अन्याय, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का अगला कारण है आर्थिक कारण। अगला है आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति का अगला कारण है आर्थिक कारण, जैसा कि किसानों का शोषण, किसानों पर विभिन्न प्रकार के लगान लगाया गया। अंततः ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा शोषित हुए हैं किसान। किसानों पर लगान लगाए जाने के कारण ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा शोषित हुए हैं किसान। भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश। ब्रिटिश सरकार अपने यूरोपियन व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारतीय व्यापार को विनाश की, जिससे इनका उत्थान हो सके, ब्रिटिश सरकार का उत्थान हो सके। किसानों का शोषण, भारतीय व्यापार का विनाश। ब्रिटिश काल में अकाल की स्थिति, ब्रिटिश काल में कई बार अकाल आए हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा किसानों से विभिन्न प्रकार के कर लगान वसूले गए। आर्थिक कारण है किसानों का शोषण, भारतीय व्यापार का विनाश, अकाल। साथ ही साथ इनाम को वापस लेना, इनामी जमीन को वापस लेना, इनामी जमीन को वापस लेना। देसी रियासतों को दिए गए इनामी भूमि को ब्रिटिश साम्राज्य में वापस मिलाया गया। आगे देखते हैं सामाजिक कारण। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक कारण। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक कारण। भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया, यह भी मूलभूत कारण बना 1857 की क्रांति का। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। रूढ़िवादी भारतीयों में प्रचलित था सती प्रथा, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। यह भी 1857 की क्रांति का कारण बना। सती प्रथा का अंत। हालांकि सती प्रथा एक रूढ़िवादी कुप्रथा था। अगला है दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत। दास प्रथा भी एक भारतीय रूढ़िवादी कुप्रथा था, जिसका बंद किया जाना भी 1857 की क्रांति का कारण बना। दास प्रथा का अंत। नर बलि प्रथा का अंत। नर बलि प्रथा का अंत। भारतीय जनजातियों में नर बलि नामक एक रूढ़िवादी कुप्रथा था, जिसे बंद किया जाना भी
1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, पाश्चात्य संस्कृति का प्रोत्साहन। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। शिक्षा का स्तर पाश्चात्य आधार पर किया गया, अर्थात पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया गया। यही सभी कारण बना 1857 की क्रांति का। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव अर्थात भारतीय तथा अंग्रेजों के बीच एक सामाजिक भेदभाव रहा। सामाजिक भेदभाव हमेशा भारतीयों को अंग्रेजों से अलग समझा गया। यही सामाजिक भेदभाव अंततः कारण बनता है 1857 की क्रांति का। अगला कारण हम डिस्कस करने जा रहे हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। चार्टर एक्ट 1831 के तहत ईसाई मिशनरियों को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई कि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे तथा किसी भी भारतीय को वह ईसाई बना सकते हैं। दूसरे धर्मों का, भारतीय धर्मों का अनादर, भारतीय धर्मों का अनादर। अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया तथा भारतीय धर्मों का अनादर किया गया। अगला है राजनीतिक कारण। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त तथा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा साम्राज्यवादी नीति के तहत लाया गया सहायक संधि। सहायक संधि यह लाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और साम्राज्यवादी नीति के तहत लाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, जिसके जनक थे लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं सभी राजनीतिक कारणों का भी असर पड़ा जो जन्म देता है 1857 की क्रांति को। कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली का सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैन्य कारण। अगला है सैन्य कारण, सैनिक कारण। अगला है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों के साथ वेतन, दोहरा भत्ता तथा पौष्टिक आहार में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता था। भारतीय सैनिकों को अच्छे भोजन, वेतन तथा दोहरा भत्ता नहीं दिया जाता था।
भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव तथा भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार भी कारण बना 1857 की क्रांति का। इसके बाद देखने जा रहे हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण बना गाय की चर्बी युक्त कारतूस को हिंदू सैनिकों के द्वारा चलवाना, जैसा कि उदाहरण है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गाय की चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से मना कर दिया। अंततः उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और बैरकपुर छावनी को सील कर दिया गया। यही कारण बनता है 1857 की क्रांति का, अर्थात यह है तात्कालिक कारण। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से मना करना और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। यही मुख्य कारण बना 1857 की क्रांति का। तो ये हमने डिस्कस किया 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। पहला प्रशासनिक कारण, लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति, समकालीन परिस्थितियां अर्थात अंग्रेज रूसियों से क्रीमिया का युद्ध तथा अफगानियों से अफगान का युद्ध हारी थी, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार, नाना साहब के साथ अन्याय, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय। आर्थिक कारण था किसानों का शोषण अर्थात किसानों से लगान वसूलना, भारतीय व्यापार का विनाश करना, ब्रिटिश कालीन अकाल, इनाम में दिए गए जमीन को वापस लेना। सामाजिक कारण बना भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना, सती प्रथा, दास प्रथा, नरबलि प्रथा का अंत करना, पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन देना, पाश्चात्य शिक्षा का विकास, सामाजिक भेदभाव। धार्मिक कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म के प्रसार प्रचार के लिए चार्टर एक्ट 1831 लाया गया, जिसके तहत ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु स्वतंत्रता दी गई। भारतीय धर्म का अनादर करना, भारतीय धर्मों का अनादर करना। सैनिक कारण बना भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करना। तात्कालिक कारण बना 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से मना करना। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया जाना। तो यह था 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। क्यों भारतीय 1857 की क्रांति को जीतते जीतते हार गई। ध्यान दीजिएगा।
अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के असफलता का कारण। 1857 की क्रांति के असफलता का कारण। असफलता का प्रमुख कारण था नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था नेतृत्व का अभाव, अर्थात भारतीयों के तरफ से कोई क्रांति का एक संगठित नेतृत्व नहीं था, जिसके कारण क्षेत्रीय तरीकों से 1857 की क्रांति हुई। अर्थात झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, ग्वालियर से तात्या टोपे के द्वारा, कानपुर से नाना साहब के द्वारा, लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा, फैजाबाद से अहमदुल्ला के द्वारा, इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा, फतेहपुर से अजीमुल्ला के द्वारा, बरेली से खान बहादुर खां के द्वारा, आरा तथा जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा, संबलपुर से सुरेंद्र साय के द्वारा, दिल्ली से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां के द्वारा, और मेरठ की सेना, मेरठ विद्रोह हुआ था कदम सिंह के नेतृत्व में। अर्थात यहां पर संगठन का अभाव था। जितने भी शासक 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे, इनके बीच एक प्रमुख नेतृत्व तथा संगठन का अभाव था। इनके बीच संचार या कम्युनिकेशन का अभाव था। अर्थात यह युद्ध अपने अपने स्तरों पर एक क्षेत्रीय युद्ध था। यह व्यापक रूप धारण नहीं कर पाया, क्योंकि इनके बीच संगठन का, नेतृत्व का अभाव था। दूसरा, संगठन का अभाव। संगठन का अभाव। तीसरा है, यहां पर 1857 की क्रांति में संगठन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, और साथ ही साथ यह एक स्थानीय विद्रोह बन गया। स्थानीय विद्रोह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी स्तरों में युद्ध लड़े जा रहे थे, वह व्यापक रूप धारण नहीं कर पाया। झांसी में लड़ रही है महारानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहब, अर्थात इनके बीच कम्युनिकेशन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव। यह बन गया स्थानीय विद्रोह। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना की भावना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना की भावना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना की भावना का अभाव। अर्थात जैसा कि महारानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में झांसी के किले में कब्जा करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ा, नाना साहब ने ग्वालियर किले पर कब्जा किया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हर एक शासक का अपना एक निजी मत था, अर्थात इनके बीच राष्ट्रीय चेतना की भावना का अभाव था। राष्ट्रीय चेतना की भावना का अभाव था। इनके बीच एकता का अभाव था। इनके बीच एकता का अभाव था। शासकों के बीच अनुभव का अभाव था। अनुभव का अभाव था। युद्ध लड़ने के लिए धन का अभाव था। युद्ध लड़ने के लिए धन का अभाव था और एक कुशल संगठित सेना का अभाव था। कुशल संगठित सेना का अभाव था। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सबसे
बड़ा ताकत होता है सेना। लेकिन 1857 की क्रांति का दुर्भाग्य यह था कि सभी शासकों के बीच सेना टुकड़ियों में थी, अर्थात कम सेना थी, तथा यह कुशल सेना भी नहीं थी, अर्थात कुशल संगठित सेना का अभाव। आधुनिक हथियारों का अभाव, आधुनिक हथियारों का अभाव, आधुनिक हथियारों का अभाव, आधुनिक हथियारों का अभाव। जैसा कि ब्रिटिश सेना के पास उस समय के आधार पर आधुनिक हथियार मौजूद थे, लेकिन भारतीय शासक अपने पुराने हथियार पद्धति के तहत ही लड़ रहे थे, अर्थात उनके पास आधुनिक हथियारों का अभाव था। आवागमन तथा संचार का अभाव, आवागमन का अभाव के साथ साथ राजाओं के बीच संचार अर्थात कम्युनिकेशन का अभाव था। यह आवागमन व कम्युनिकेशन का अभाव इनके बीच असंगठन की भावना पैदा किया और अंततः इन्हें 1857 की क्रांति में जीता हुआ युद्ध ये हार गए। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का प्रभाव। 1857 की क्रांति का भारत पर प्रभाव या 1857 की क्रांति का परिणाम या 1857 की क्रांति का परिणाम, 1857 की क्रांति का परिणाम। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का प्रभाव या परिणाम। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, भारतीयों ने जरूर ही 1857 की क्रांति का युद्ध हारा हो, लेकिन इस युद्ध के बाद भारतीयों में एकता का विकास हुआ। पहले हम हिंदू मुस्लिम का युद्ध लड़ते थे, लेकिन अंग्रेजों से 1857 की क्रांति का युद्ध लड़ने के बाद भारतीयों में एकता का विकास हुआ। अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं रह गए, बल्कि हम बन गए भारतीय, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच एकता का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तथा संगठन की भावना का विकास हुआ। अर्थात भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ, भावना का विकास हुआ। भारतीयों में एकता का विकास हुआ, भारतीयों में एकता की भावना का विकास हुआ, भारतीयों में एकता की भावना का विकास हुआ। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ, भारतीयों में एकता की भावना का विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी कमी हुई, अर्थात ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति में कमी आई और यहां पर मुगल सम्राट का अंत हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया के द्वारा ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कानून पास किया गया, अर्थात जो कहलाता है 1858 का कानून जो बनाया गया था,
1857 की क्रांति के बाद। और इसी को पत्र के माध्यम से भेजा जाता है महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पास, जिसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में पढ़ते हैं। इसे ही कहा जाता है इलाहाबादी घोषणा। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग, जिसे कहा जाता है इलाहाबादी घोषणा, अर्थात महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया और भारत का गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित होकर हो जाता है भारत का वायसराय। यह बन जाता है भारत का वायसराय। इस प्रकार से भारत के प्रथम वायसराय बनेंगे लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएंगे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद प्रशासनिक सुधार हेतु भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना तथा एकता का विकास होता है और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों की कमी होती है, अर्थात जो हिंदुओं को ईसाई बनाने की परंपरा थी उसमें कमी आती है। ईसाई मिशनरियों की कमी, ईसाई मिशनरियों की कमी, ईसाई मिशनरियों में कमी आती है, ईसाई मिशनरियों में कमी आती है। तो यह है 1857 के क्रांति के असफलता का कारण नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, स्थानीय विद्रोह, राष्ट्रीय चेतना की भावना का अभाव, एकता का अभाव, अनुभव का अभाव, धन का अभाव, कुशल संगठित सेना का अभाव, आधुनिक हथियारों का अभाव, आवागमन का अभाव, संचार का अभाव। 1857 की क्रांति का प्रभाव या परिणाम, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ, भारतीयों में एकता की भावना का विकास हुआ, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों में कमी आई, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, इलाहाबादी घोषणा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन तथा गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित हो गया वायसराय में। तो इस प्रकार से भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रशासनिक सुधार किए गए, ईसाई मिशनरियों में कमी आई।